नमस्कार। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। खबरों में सबसे पहले पंजाब की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीकानेर तो जोधपुर जाते हुए नागौर के नागौर बाईपास से स्थित जय श्री कृष्ण होटल च थोड़े समय लिए रुके। मान ने अपनी पत्नी, अपने परिवार और सुरक्षा अमले नाल खाना खाधा। खाने में उन्होंने मारवाड़ी पकवाना के नाल पंजाब के स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद लिता। खास तौर पर संगड़ी ते हल्दी की कड़ी नूं बहुत पसंद किया। इस दे नाल ही स्पैशल केसर नागोड़ी चाह की भी प्रशंसा की और स्टाफ नूं बुला के उन्हां दी हौसला अफजाई की। उन्हां नाल फोटो भी खिंचवाई। मारवाड़ी पकवाना दे नाल कसूरी मेथी, धनिया ते पुदीने वर्गे खुशबूदार मसालिਆਂ बारे भी चर्चा की गई। खबरों नूं अगे वधावांगे। एक पासे लोग नवे साल नूं मनाउण दीआं तैयारियां विच जुटे होए हन। इस दौरान पंजाब पुलिस नवे साल के दिन नूं लैके सुरक्षा के इंतजाम कर रही है। नवे साल के दिन अक्सर ही धुंध भरे हुंदे हन अते शरारती अनसर इस धुंध का फायदा उठा के अणसुखाई घटनावां नूं जवाब देण लई तैयार रहिंदे ने। इस सब नूं देखदे होए पुलिस वालों ऑपरेशन ईगल के तहत पठानकोट दीआं कई थावां ते चैकिंग की गई। पुलिस वालों रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड ते होर कई थावां ते चैकिंग अभियान चलाया गया। SP हरकमलप्रीत सिंह ने दस्या है कि पुलिस मुलाजम लगातार अपना काम कर रहे हैं ताकि लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। हमारे SSP सर की तरफ से बहुत सख्त हदायतें हैं। हमारे इंटरस्टेट नाके, डिस्ट्रिक्ट और सेकंड लाइन डिफेंस के नाके लगे हुए हैं। हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं। जितने भी होटल ढाबे हैं उनको सबको चेक किया जा रहा है और सबसे रिक्वेस्ट की है, जो भी कोई नया आदमी आके कोई रह रहा है, ठहरा है, तो उसके बारे में थाने में जरूर बताएं, उसकी हम वेरिफिकेशन कर सकें, कोई गलत आंसर जो है पठानकोट में ना आ सके। इसलिए हर आदमी को चेक किया जा रहा है, हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। पंजाब च पिछली कांग्रेस के समय ते मंत्री रहे ज़्यादातर मंत्री विजिलेंस की रडार ते आ गए हैं, पर हुण साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खिलाफ भी विजिलेंस ने जांच शुरू की है। उन्हां दे नाल टूरिज्म विभाग के कुछ सीनियर अफसर भी शक के घेरे च हन। इत्थे दसना बनता है कि साबका CM चन्नी ने अपने कार्यकाल दौरान चमकौर साहिब के दास्ताने शहादत थीम पार्क का उद्घाटन किया। उस समय उद्घाटन समारोह ते तकरीबन 1 करोड़ 47 लाख रुपए का खर्च आया सी। शिकायत में दस्या गया है कि यह भ्रष्टाचार चरणजीत सिंह चन्नी के पुत्र के विआह च खर्चे लिए किया गया है। बठिंडा के पिंड भागू के रहने वाले रजविंदर ने दस्या है पर बठिंडा के पिंड भागू विच रहने वाले राजविंदर सिंह ने इस संबंधी शिकायत विजिलेंस ब्यूरो नूं कीती है, जिस च उसने दस्या है कि उद्घाटन समारोह मौके करीब 1 करोड़ 47 लाख रुपए का खर्चा किया गया सी, जो कि बाजार के रेटा नालों किते ज़्यादा है। इसते कांग्रेस आगू हरीश रावत चरणजीत सिंह नूं बचाते दिखे। पता नहीं क्यों एक तरफा जो है, जो कांग्रेस में है या जो है विरोध में है, उन सभी में भ्रष्टाचार दिखाई देता है। भाजपा को जो है, एक भी भाजपा या भाजपा का मित्र इन दोनों जो है, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल वो तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं और बाकी सब लोग कीचड़ से सने हुए हैं कि जिधर हाथ डालो उधर कीचड़ी कीचड़ है। तो ये इस तरीके की बातों के लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को उपयोग में लाया जा रहा है। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। देश की राजनीति से लोगों का विश्वास यदि हटेगा तो और पक्ष विपक्ष तक ही सीमित नहीं रहेगा, उससे लोकतंत्र कमजोर होगा। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री और कांग्रेसी आगू चरणजीत सिंह चन्नी ने सूबे की मौजूदा आप सरकार ते तिखा हमला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम लैंदिया चन्नी ने कहा कि भगवंत मान पंजाब नूं पाकिस्तान बना रहे हैं। चन्नी ने यह भी कहा कि आप सरकार पंजाब के शहरी हिंदू आगुओं नूं निशाना बना रही है। इस दे नाल ही चरणजीत सिंह चन्नी ने यह भी इल्जाम लगाया कि पंजाब सरकार के सरकारी खजाने लुटन का आरोप है तो सरकार पंजाब के खजाने लुटती पई है। इस बयान ते BJP के सीनियर नेता तरुण चुग ने कांग्रेस नूं घेरिया ते कहा कि कांग्रेस जदों सत्ता च सी उस वेले कांग्रेस ने पंजाब नूं लुट के खाया है। हुण कांग्रेस दूजिਆਂ ते लुट मचाउण दा आरोप इस तर्ज ते ला रही है। इस दे नाल ही कांग्रेसी नेता कमलनाथ दे राहुल गांधी दे 2024 च PM बनन दे उत्ते भी BJP आगू ने चुटकी लीती। खुद सुनो नेताजी ने की किया। पूरे देश के अंदर कांग्रेस टूट रही है। रोज कोई ना कोई कांग्रेस छोड़ के जा रहा है और दर्जनों बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ के चले गए।
ये वही कांग्रेस है आज जिसके पास ना नीति है, ना नेता है, ना नीति है। पूरे देश के अंदर ऑफ डेटेड एंड आउटडेटेड पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस बन चुकी है। पता नहीं कौन सी डिज्नी वर्ल्ड में गहलोत साहब हो, सलमान खुर्शीद हो, खड़गे साहब हो या कमलनाथ, वो पता नहीं किस डिज्नी वर्ल्ड के अंदर बैठ के स्वप्न लेते हैं और उन्हें दिखता है कि राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। एक तरफ पूरी कांग्रेस एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह पूरे देश के अंदर है और ये डिज्नी वर्ल्ड में बैठकर अपने डिज्नी प्रिंस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहते हैं। ऐसा है कि लगभग 8 महीने से वो पंजाब से बाहर थे। पूरे गांधी परिवार और कांग्रेस ने देश को लूटने की संस्कृति बना रखी है, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे 2G स्कैम हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो। देश के खजाने में 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार में 12 लाख करोड़ रुपए की चोरी हुई। आज भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जमानत पर है नेशनल हेराल्ड केस में, इसीलिए उनके नेताओं को भी उन्होंने खुली छूट दे रखी है। कभी मामा भांजा के नाम पर रेत खनन और कभी भ्रष्टाचार की अलग अलग बातें। पंजाब के अंदर कांग्रेस के भ्रष्टाचार की कई गाथाएं सुनाई जा रही हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए, आरोपी बख्शे नहीं जाने चाहिए। राघव चड्ढा ने आज राज्यसभा सेशन के दौरान श्री आनंदपुर साहिब के तख्त साहिब गुरुद्वारे की महत्ता को बताते हुए इसे हेरिटेज सिटी बनाने की मांग रखी है और स्पेशल फंड मुहैया करवाने की भी अपील की है। सर, आज जो सवाल पूछने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, ये आज के क्वेश्चन सर वही पूछ रहा हूं सर, देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। सर, पंजाब में श्री अनंतपुर साहिब में स्थित तख्त श्री केशगढ़ साहिब वो पवित्र स्थान है जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना करी थी। यहाँ होला मोहल्ला भी बहुत बड़ा होता है। यहाँ लोग, लाखों लोग मत्था टेकने आते हैं, परमात्मा से आशीर्वाद लेने गुरु साहब के यहाँ मत्था टेकते हैं। मेरा मंत्री जी से सवाल यह है कि क्या श्री अनंतपुर साहब को हेरिटेज सिटी का दर्जा देकर और वहां स्पेशल फंड्स देकर विकास कार्य कर उसे एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज सिटी बनाने के लिए अगर कोई कदम माननीय वित्त मंत्री जी उठा रहे हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे घर में कोई नहीं आया, लेकिन हमें कहना चाहिए कि जो अंदर आया है वो बाहर निकले। उन्होंने कहा कि सरकार और आर्मी में फर्क है। सरकार ने गलत फैसला किया है, लिहाजा उन्हें आर्मी के पीछे नहीं छिपना चाहिए। सेना, वायुसेना, नेवी, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी बात सुननी है। वो क्या कह रहे हैं उनकी बात सुननी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। इसका मतलब जो आप पॉलिटिकल यूज कर रहे हो उसको आपको बंद करना पड़ेगा एकदम, ठीक है। दूसरी बात, जो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं और वो मिलिट्री प्रिकॉशंस हैं मगर नॉन मिलिट्री प्रिकॉशंस हैं, वो आप शुरू कर दीजिए। तीसरी बात, जो बॉर्डर पे हो रहा है उसको आप छुपाइए मत, क्योंकि चाइना को मैसेज जा रहा है। देखिए, चाइना 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले गया है। चाइना को मैसेज, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई अंदर नहीं आया, मैं आपके घर के अंदर आ गया, ठीक है, और फिर मैंने आपसे कहा भैया मैं नहीं, आपने मुझसे कहा कि नहीं, तो आप तो आए नहीं, तो मैं कौन सा मैसेज ले जाऊंगा? तो ये मैसेज उनको जा रहा है। तो हमें क्लियरली ये कहना है भैया आप अंदर आए हो, पब्लिकली कहना आप अंदर आओ, निकलो यहां से। तो ये सरकार इस पे कंफ्यूजन में है और मैं चाहता हूं कि ये कंफ्यूजन हटे। अब मेरे बारे में क्या करते हैं, जब मैं सरकार की बात करता हूं एकदम कहते हैं मैं आर्मी की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार में और आर्मी में फर्क है।
सरकार ने गलत निर्णय लिए हैं, तो सरकार को आर्मी के पीछे, नेवी के पीछे, एयरफोर्स के पीछे नहीं छुपना चाहिए। ये कायरता है और सरकार को ओनअप करना चाहिए कि हमने ये किया, ये गलती हुई, अब इसको हम ठीक कर रहे हैं और हम उनको मदद करेंगे। पूरा ऑपोजिशन, सिर्फ मैं नहीं, पूरा ऑपोजिशन सरकार को मदद करेगा। मगर बताइए तो क्या हुआ? कांग्रेस के इस हमले का जवाब देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस को लगता था कि सरकार चलाना केवल उसे ही आता है, लेकिन आज उसने माना कि बीजेपी से उसने सीखा है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह भी सोचना चाहिए कि एक अच्छे विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाती है। ने अपने चिरपरिचित अंदाज में, प्रवचन की मुद्रा में वही पुरानी चीजें पुनः कहने का प्रयास किया। कह रहे हैं कि वो यात्रा के दौरान उनको बीजेपी से भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, हाँ ये सच है, एक जमाने में आप कहते थे कि सरकार चलाना केवल कांग्रेस को आता। अब जनता ने बता दिया सरकार चलाना किसको आता, हमने दिखाया। मगर एक चीज अभी हमसे सीखने की जरूरत है कि विपक्ष की जिम्मेदार भूमिका कैसे निभाना है, यह भाजपा से सीखिए। याद करिए 2013 की केदारनाथ की क्राइसिस के समय मोदी जी ने बतौर मुख्यमंत्री किस ढंग से सहयोग किया था। याद करिए जब नवाज शरीफ ने बतौर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक, अपमानजनक शब्द बोले थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कहा था, कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 125 करोड़ भारतवासियों के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में बोलने वाला। याद करिए 1995 में जेनेवा में किस ढंग से अटल जी गए थे नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करते हुए। याद करिए 1971 के वॉर के समय इंदिरा जी का कैसे समर्थन किया था। और 62 की चाइना वॉर में तब हम जनसंघ थे, जनसंघी नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस कदर समर्थन किया था कि नेहरू जी ने ना सिर्फ प्रशंसा की थी बल्कि 26 जनवरी में बुलाया था। इसलिए मैं कहता हूं, सीखिए कि जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका किस ढंग से निभाई जाती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें वो खुद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हाईवे पर घायल पंत की जान बचाने वाले और उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाले हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर पानीपत डिपो के जीएम कुलदीप जांगड़ा ने कहा कि सुशील और परमजीत ने मानवता का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। जल्द ही उन्हें हरियाणा सरकार भी सम्मानित करेगी। हरिद्वार से गाड़ी आ रही थी पानीपत के लिए, तो उसमें हमारे चालक हैं सुशील कुमार जी D236 और परिचालक परमजीत जी 192। वो ड्यूटी पे तैनात थे, आ रहे थे। गाड़ी जैसे ही हरिद्वार से पानीपत की तरफ आगे आई तो वहाँ पर एक जगह है नारसंग गुरुकुल, वहाँ पे पहुँचे तो सामने से ऋषभ पंत जी की गाड़ी आ रही थी और वो गाड़ी अनियंत्रित होकर बस के आगे से क्रॉस करते हुए कंडक्टर साइड जाके और रेलिंग में टकरा गई। तो कंडक्टर ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को संभालते हुए गाड़ी रोकी और उन्होंने देखा कि गाड़ी में जो ऋषभ जी की गाड़ी है उसमें चिंगारी लग चुकी है, आग पकड़ने वाली है। तो ये भाग के गए और उनको गाड़ी से निकाला और उसकी जान बचाई। उसी उपलक्ष्य में आज जैसे हमें पता लगा तो हमने चालक परिचालक को कार्यालय में बुलाया है और उसको हमने सम्मानित किया है उनको। और वो इन्होंने अपने कर्तव्य धर्म के साथ साथ एक उत्कृष्ट मानवता का कार्य करा है, तो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मेरा इसमें सभी चालक परिचालकों, पूरे राज्य परिवहन के जो चालक परिचालक हैं उनसे निवेदन है कि वो भी जब रोड पे चलते हैं तो सारा सुरक्षा सड़कों सुरक्षा के जो नियम हैं उनका पालन करें रोड यूजर्स का, और यथा जरूरत पड़ने पर अन्य रोड यूज़र की सहायता करें। जैसे इन्होंने उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, इसी तरह से सभी चालक परिचालक हैं इससे शिक्षा लें, प्रेरणा लें और अन्य रोड यूज़र्स की सहायता करें। सर, कुछ मंत्री जी की तरफ से भी, परिवहन मंत्री उनकी तरफ से भी कोई सम्मानित होने की बात आ रही है? हाँ, मंत्री महोदय जी से मेरी बातचीत हुई थी तो उनके सेक्रेटरी साहब से यही समाचार मिला है कि चालक परिचालकों को हमने डिटेल शेयर कर दी है और उनको मंत्री जी व सरकार की तरफ से भी सम्मानित किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कटरा में माता वैष्णो देवी का दरबार सजा हुआ है। देश विदेश से लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में वहां पर सुविधा और सुरक्षा के उचित इंतजाम किए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की ये खास रिपोर्ट। माता वैष्णो देवी दरबार में हजारों की तादाद में माता के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। नए साल को लेकर यात्रियों में काफी ज्यादा उत्साह है। इस समय में मौजूद हूं माता के दरबार
बाल गंगा में और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से माता के जायगोट जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। श्राइन बोर्ड ने पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था जो है वो की हुई है ताकि भीड़ को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए। तकरीबन 500 सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए गए हैं और तस्वीरों में आप देखिए ये जो RFID कार्ड है ये खास तौर पे यहाँ पर लगाए गए हैं। इन हर एक यात्री को दिए गए हैं ताकि हर एक यात्री का रिकॉर्ड रहे। कहाँ से आए आप? सिडनी से। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से आए? हाँ जी। माता के दरबार में आए हैं, नए साल का मौका है, क्या कहेंगे? मैं ये बोलूंगी जय माता दी, भगवान पे फेथ रखो, ट्रस्ट इन गॉड, ऑल इज वेल, जय माता दी। व्यवस्था अच्छी है यहाँ पे? बहुत अच्छी है, सारी सर्विसेज माता रानी की कृपा से सबका नया साल बहुत अच्छा निकले एंड विशिंग यू एवरीबॉडी बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जुड़े रहिए इवनिंग न्यूज़ लाइव के साथ। और हाँ, TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की तरफ से आपको एडवांस में नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल 2023 आप सबके लिए मंगलमय रहे, इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।